नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा कोट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा और आसान बनाएगा। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि जीवन में कैसे शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखी जाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और भगवत गीता में निहित दिव्य विचार, उनके विचार न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाते हैं, बल्कि हमें हमारी असली पहचान और जीवन का सच्चा उद्देश्य भी बताते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सुहाना सफर। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा सर्वोत्तम गुण हैं, पर यह भी समझना जरूरी है कि कौन आपकी सच्ची कदर करता है और कौन सिर्फ लाभ लेने आता है और साथ होने का सिर्फ दिखावा करता है। निस्वार्थ होना अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि लोग आपको सिर्फ एक साधन समझने लगे। अगर हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने में लगे रहो तो लोग आपकी मदद को एक अधिकार समझने लगते हैं, और जब आप मना कर देते हो तो नाराज हो जाते हैं। इसलिए अच्छाई करते समय विवेक और समझदारी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, पर यह भी समझो कि आपकी दयालुता को सभी सम्मान नहीं देते। हर किसी की मदद करना बिना सीमा के देना कभी कभी आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए अच्छाई दिखाने के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। कौन मदद का हकदार है और कौन नहीं है, और कौन सिर्फ फायदा उठाने वाला, दोनों को पहचानो। दो चीजें याद रखें, दया करना अच्छा है, पर खुद को खो देना ठीक नहीं। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, और आपकी मदद का असर भी दीर्घकालिक रहता है। अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही संभाल के रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में मत बताएं। सहानुभूति पाने के लिए कभी भी आंसू मत बहाएं। अपने आप को कमजोर मत दिखने दो, क्योंकि याद रखो, अंदर से आप कमजोर हो सकते हो, लेकिन बाहर से पूरी ताकत के साथ खड़े रहो। अगर लोग जान जाएंगे कि आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, तो वे आपके व्यवहार से ही अपना पैसा निकाल लेंगे और आप समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, बस ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम किससे उम्मीद करते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। आज के टाइम में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप किस पर भरोसा कर रहे हो। सोच की खूबसूरती कहीं से भी चुरा लो, क्योंकि उम्र के साथ चेहरे की खूबसूरती बदल जाती है, लेकिन सोच की खूबसूरती दिल में हमेशा अमर रहती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा खूबसूरत रखो। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे, युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा और अर्जुन की सभी बातें ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। परिवार एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इसकी सुंदरता खो जाती है। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है। जब कोई हमें अपना बनाकर भी हमारे साथ पराये जैसा व्यवहार करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। हे मानव, बहस और बातचीत में अंतर है। बहस दिखाती है कौन सही है और बातचीत बताती है क्या सही है। जीवन का कटु सच यही है कि लोग तब कद्र करते हैं जब आप उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं। राख की परतों के नीचे देखो तो वह घमंड और रुतबा कहीं नजर नहीं आता, जिसे जीवन भर ढोया गया। ईश्वर चाहे मुझे अकेला रखे, लेकिन मुझे उन लोगों से मत मिलाना जो केवल खिलवाड़ करने आते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो। यदि तुम भगवान पर भरोसा करोगे तो तुम्हें सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे बड़ी दवाई। परमात्मा कोई शब्द नहीं जो किताब में पढ़कर मिल जाएगा, और ना ही कोई मूर्ति या सीमित रूप है जिसे हम पूरी तरह समझ सके। परमात्मा वह है जिसे हम अपने अंदर गहराई से महसूस करते हैं। जब हम अंदर की शांति से जुड़ते हैं तभी परमात्मा का अनुभव होता है। सत्य की राह पर चलोगे तो कठिनाइयों के स्टेशन मिलेंगे, पर याद रखो, भगवान ने जो दिया है वह हमेशा तुम्हारे पास है। पर रहन सहन असली सुख नहीं देता। भलाई करना सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद है। यह तुम्हारे मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा है। और जब दिल का बोझ ज्यादा होता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर बिखर जाता है। शरीफ बनकर रहना इस दुनिया में आसान नहीं। जितना तुम लोगों के सामने झुकोगे, लोग उतना ही दबाएंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। ये जरूरी हो जाता है कि आपको झुकना किसके सामने है। सीखो, मगर टूटना नहीं। वक्त बड़ा अजीब होता है, कुछ के पास गुजरता नहीं और कुछ के पास ठहरता नहीं। पर यही वक्त है, क्योंकि जो आंसू आंखों से गिरते हैं और जो लोग दूर चले जाते हैं वे अक्सर वापस नहीं लौटते। रिश्तों में समय पर कहा हुआ सच और निखरा संवाद बहुत मायने रखता है। चुप रहने से कभी कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए हमेशा चुप मत रहो। जिंदगी ने यह सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, पर धक्का देने और आलोचना करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अपना समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद मत करो। अपना समय खुद पर लगाओ, खुद को सुधारने, मजबूत बनाने और बेहतर इंसान बनने में। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य को कमजोरी मत समझो, यह गहरी शक्ति है। उपदेश यह है कि हर चीज तुरंत न चाहो, समय को पकने दो। जल्दबाजी निर्णय बिगाड़ देती है। धैर्य दृष्टि साफ करता है। साफ दृष्टि सही समय पहचानती है। सही समय पर किया कर्म फलदायी होता है। फलदायी कर्म आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास जीवन को सुंदर बनाता है। सुंदर जीवन संकट में नहीं टूटता है। मनुष्य जब स्वयं को अकेला मान लेता है तब वह भीतर से कमजोर पड़ता है। उपदेश यह है कि स्वयं के साथ मित्रता करो। जो स्वयं का साथी है वह कभी अकेला नहीं होता। चलिए मित्रों, अब मैं आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अश्वत्थामा की एक अनकही रात कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर बिखरे अस्त्र शस्त्र और रक्त से सनी धूल मानो स्वयं रो रही थी। पांडव विजय पा चुके थे, पर विजय का उत्सव नहीं था, केवल मौन था। उसी रात जब चंद्रमा धुंध में छिपा था, अश्वत्थामा अकेला युद्ध भूमि में भटक रहा था और अपनी आंखों के सामने चारों ओर लाशों का ढेर देख रहा था। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बोझ उसके हृदय को जला रहा था और वह बहुत बेचैन था। अचानक उसकी दृष्टि एक घायल सैनिक पर पड़ी। वह न पांडव था न कौरव, बस एक साधारण योद्धा जो अंतिम सांसें गिन रहा था। अश्वत्थामा ने कठोर स्वर में पूछा, तू किसके लिए लड़ा? सैनिक ने मुस्कुराने का प्रयास किया और धीमे स्वर में बोला, मैं राजा के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ा था। यह उत्तर अश्वत्थामा को चुभ गया। उसने फिर पूछा, और तुझे क्या मिला? सैनिक बोला, महाराज, मुझे शांति मिली। कुछ क्षणों के लिए अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। उसके पास तो ब्रह्मास्त्र था, अपार शक्ति थी,
फिर भी उसके भीतर शांति क्यों नहीं थी? सैनिक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, युद्ध जीतने से धर्म नहीं मिलता, धर्म जीने से मिलता है। ये सब अश्वत्थाम बस चुपचाप सुनते रहा। सैनिक की सांसें थम गईं। अश्वत्थामा देर तक वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा कि उसका क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उसी क्षण उसे गुरु कृपाचार्य की बात याद आई, जिसे स्वयं पर विजय नहीं, वह संसार पर क्या विजय पाएगा। रात के सन्नाटे में अश्वत्थामा ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसके मन में पहली बार पश्चाताप ने जन्म लिया। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, शक्ति मेरे पास थी पर विवेक नहीं, और फुट फूट कर रोने लगा। यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात थी। युद्ध समाप्त हो गया था, पर उसके भीतर का युद्ध अब शुरू हुआ था, अहंकार और पश्चाताप के बीच। महाभारत केवल राजाओं की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कथा है। और कभी-कभी सबसे बड़ा उपदेश किसी घायल सैनिक की अंतिम सांसों में छिपा होता है। याद रखना, अच्छे वक्त देखने के लिए तुम्हें खराब वक्त भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कदर तो सिर्फ भगवान ही करते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खोया है, और उसको पाने में अपनी पूरी जान लगा दो। खाने पीने से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अहंकार तब उभरता है जब हम मान लेते हैं कि हमारी उपलब्धियों से सब कुछ हासिल हो गया, और सम्मान तब मिलता है जब समाज को प्रतीत होता है कि हमने वास्तव में कुछ किया है। दुखों वाली रात में नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात में नींद नहीं होती। गीता समझाती है कि जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। लोग भूल जाते हैं तुम्हारे किए हुए एहसान, पर तुम याद रखते हो वो दिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और वो साथ नहीं था। यही सच्चाई है। इंसान सब भूल सकता है, मगर वो खाली पल नहीं जब उसने खुद को अकेला पाया था। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार मुखौटे बदलने पड़ते हैं। सच्चे चेहरों को कभी नींद नहीं उड़ती, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना पड़ता है। जीवन में सब्र बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखना चाहिए, एक मटके में पानी बूंद बूंद करके भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही पूजा है जिसकी खुद भगवान तलाश करते हैं। खुशी हमारा अहंकार परखती है, जबकि दुख हमारा सब्र परखता है। हमारी जिंदगी तभी सफल होती है जब हम दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। आज के रिश्ते अक्सर इंसान की जगह परिस्थितियों और पैसों से बनते हैं, इसलिए अपनी काबिलियत और स्वभाव पर ध्यान दो। दूसरों की भलाई करने वाले को अक्सर दुख सहना पड़ता है। फल देने वाला पेड़ ही पत्थरों की मार सहता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि भलाई करना बंद कर दो, पर भलाई करते समय विवेक से काम लो। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और प्रार्थना सबसे बड़ी दवाई। परमात्मा कोई शब्द नहीं जो किताब में पढ़कर मिल जाएगा, और ना ही कोई मूर्ति या सीमित रूप है जिसे हम पूरी तरह समझ सके। परमात्मा वह है जिसे हम अपने अंदर गहराई से महसूस करते हैं। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और वीडियो पर अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। इससे ही हमें और प्रेरणा मिलती है। और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें।
कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हिम्मत लाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा कोट्स को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।